जय महाकाली दोस्तों। मैं आज आपको एक ऐसा विधान बताने वाला हूँ जो विधान बिल्कुल ही लुप्त है। इस विधान का कोई उल्लेख करता नहीं है। इसका नाम है मुठ मारन, बाण मारन। इसका प्रयोग बहुत ही प्रचलित है। महाराष्ट्र में इसका बहुत ही प्रयोग किया जाता है और ये विधान बिल्कुल ही लुप्त है। इसका गुरु सानिध्य में ही प्रयोग करना चाहिए। इस विधान को आप डायरेक्ट ही प्रयोग कर सकते। इस विधान को अमावस्या, पूर्णिमा या ग्रहण काल हो, इस टाइम पे इसका प्रयोग कर सकते हो। शनिवार हो या मंगलवार हो, इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हो। ये गुरुमुखी विधान है। इसका बहुत ही साइड इफ़ेक्ट्स होता है। आप कदापि इस प्रयोग को ना करें, क्योंकि ये साधना गुरु परंपरा में जो साधना है, गुरु सानिध्य में ही करना चाहिए। कोई अकेला व्यक्ति हो, कोई जानकार व्यक्ति हो तो ही इसको करना चाहिए, नहीं तो आपको लेने के देने पड़ जाएंगे, क्योंकि इसका वार अपने ऊपर ही आता है। इसलिए आपको मैं दोनों विधान दूंगा। आपको मुठ कैसे पलटाया जाता है और मुठ को कैसे उठाया और कैसे मारा जाता है, बाण को कैसे मारा जाता है। ये विधान कभी खाली नहीं जाता। मैं खाली ये आपके जानकारी हेतु ये वीडियो बना रहा हूँ, आपका ज्ञान बढ़ाने हेतु। मैं कदापि आपको नहीं बोलूँगा कि ये प्रयोग आप करें। किसी के मांगने के हेतु मैंने ये प्रयोग दिया है। कोई दंडी दुश्मन जो होता है, वो कोई गलत कर्म करता हो, कोई बार बार ऐसा कुछ करनी तोड़के का प्रयोग करता है, उस तांत्रिक को सबक सिखाने का ये प्रयोग है। इसको आप बिल्कुल ही आप निष्काळजीपना मत करिए और गुरु सानिध्य में करिए। मैं इसका ये स्वयं सिद्ध मंत्र है। खाली अमावस्या की रात को इसको 3 घंटा जप कर कर सिद्ध करना चाहिए, नहीं तो पूर्णिमा को रात को 3 घंटा जप कर कर सिद्ध करना चाहिए। कोई शनिवार हो या मंगलवार हो, उसी दिन को ही इसका जाप कर कर आप सिद्ध करना चाहिए। इस मुठ को आपको निर्जन स्थान से उठाना चाहिए। निर्जन स्थान जो होता है, उस स्थान पे जाकर आप इस मुठ क्रम का प्रयोग करें। जो मुठ बाण होता है, जो इतना ही खतरनाक होता है, ये मसाई का मरी का मुठ क्रम होता है। इसको आपको जो मरी होती है, मरी मसाई जो शमशान में रहती है, उसको आपको भोग देकर इसको चलाना पड़ता है। आप शमशान में न्यूता देके लाल पीले चावल डालकर उसको एक दारू का पौवा, कच्चा मांस, कच्चे अंडे और 9 प्रकार का अनाज, हल्दी कुमकुम डालकर वहाँ से आपको थोड़ी सी मिट्टी लेकर आना है। बाद में उस मिट्टी को दुश्मन का, जो दंडी दुश्मन होता है, उस दंडी दुश्मन का निर्जन स्थान पे आप पुतला, उस मिट्टी का पुतला बनाकर उसके ऊपर आप प्रयोग कर सकते। इसको पुतली विद्या में प्रयोग किया जाता है। पुतली विद्या ही बोला जाता है, बाण क्रम ही बोला जाता है। कोसों दूर दुश्मन हो तो उसको आप दंडित कर सकते हो। ये खाली दुष्ट व्यक्ति के लिए ही प्रयोग करें, अच्छे व्यक्ति के लिए बिल्कुल यह न करें, नहीं तो आपके ऊपर ही उल्टा वार होकर आप ही खत्म हो जाएंगे। इसलिए गुरु सानिध्य में करें। आपके पास गण मंत्र होना चाहिए, गुरु मंत्र होना चाहिए और उत्कीलन मंत्र होना चाहिए और सुरक्षा मंत्र होना चाहिए। आपके पास पलटनी मंत्र भी होना चाहिए, क्योंकि आपका वार किसी ने पलटा दिया तो आपको समझना आना चाहिए, नहीं तो आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। ये साधना गुरु सानिध्य में ही सीखनी चाहिए, क्योंकि मैं अभी एक पेड ग्रुप बना रहा हूँ, जिसमें जिसकी सीखने की इच्छुक है वो आप ज़रूर, मैं इसके डिस्क्रिप्शन में नंबर दूंगा, उस पर व्हाट्सअप कर कर आपका नंबर एक ग्रुप में जोड़ा जाएगा। मैं आपको उसमें पूरा विधि विधान दूंगा और सभी गुरु मंत्र भी आपको ज़रूर दूंगा। किसी को सीखने की इच्छुक हो तो ज़रूर बोले। ये विद्या गुरु परंपरा की वैदिक विद्या है, जो गुरु परंपरा से चलती आई विद्या है। ये विद्या लुप्त न हो जाए, इसलिए आपको इसका आप तक पहुँचा रहा हूँ, आपके ज्ञान बढ़ाने हेतु और किसी के भले के हेतु। आप किसी का ही इसी विद्या से भला करिए। मैं अभी आपको सभी विधान बता चुका हूँ। इस विधान को मैं डायरेक्ट पहले ही बोल रहा हूँ, गुरु सानिध्य में ही करिए।
बिल्कुल अकेले न करिए, क्योंकि इसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। मैं आपको इसका मंत्र और विधान तो बता चुका हूँ, मैं कभी नहीं बोलूँगा कि ये साधना और ये विधान करें। ये सेकंडों में काम करने वाली विधान है और इसका रिजल्ट 3 दिन के अंदर मिलता है, डायरेक्ट ही लग जाता है। इसका बाण क्रम बोला जाता है। जो पुतली बनाते हैं, इस पुतली को आपको जो सुई होती हो या कील होती, उसके जो शरीर में गाड़ना पड़ता है और ओम एक जो अपने सभी मन के होते हैं, मन की में कील गाड़ना पड़ता है। अभिमंत्रित करके इसी मंत्र से गाड़ना पड़ता है। कहाँ पे भी व्यक्ति हो वो डायरेक्ट ही दंडित होता है। कभी भी वैसा करना नहीं चाहिए। तो भी मैं जो परेशान करते हैं व्यक्ति दुष्ट तांत्रिक, उनके लिए है। अभी मैं आपको इसका मंत्र बताऊंगा और इसकी विधि तो बता चुका हूँ। किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए। मंत्र ऐसा है, ओम नमो आदेश गुरु को, चल चल मरी मसाई, कहा चले दुश्मन के घर पे चले, फलाने के हाथ पाँव में ठोकू खिले, 1,80,000 पीर वीर चलाऊ, मेरे मूठ अग्नि मूठ मुक्की अमुक को, ये टाइम को मारना छू, बाचापुरी कावड़देज बंगा इलम चले छू। इसमें जो उल्लेख किया है टाइमिंग का, उसमें आप टाइमिंग डाल सकते 3 घंटे, 3 दिन, 3 महीना, 3 साल, ऐसा टाइमिंग डाल सकते हैं। एक बार मंत्र और बोलूँगा, ओम नमो आदेश गुरु को, चल चल मरी मसाई, कहा चले दुश्मन के घर पे चले, फलाने के हाथ पाँव में ठोकू खिले, 1,80,000 वीर चलाऊ, मेरी मूठ अग्नि मूठ मुक्की मूठ 32 मूठ, एक पहर में धुआं दिखाना अमुक को, ये टाइम को मारना छू, बाचापुरी कावड़देज बंगा इलम चले छू। एक बार और सुनिए, ओम नमो आदेश गुरु को, चल चल मरी मसाई, कहा चले दुश्मन के घर पे चले, फलाने के हाथ पाँव में ठोकू खिले, 1,80,000 वीर चलाऊ, मेरो मूठ अग्नि मूठ मुक्की मूठ 32 मूठ, एक पहर में धुआं दिखाना अमुक को, ये टाइम को मारना छू, बाचापुरी कावड़देज बंगाली इलम चले छू। ये पूरा विधान है, मंत्र है। अभी ये मंत्र लिखित रूप से दिखाऊंगा। आप इस मंत्र का स्क्रीनशॉट लेकर आप आपके डायरी में लिखित रूप से रखिए। आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप ज़रूर बोलिए, मैं आपको समझाऊंगा। ये साधना और ये प्रयोग गुरु सानिध्य में करिए। इसके हानि और लाभ के आप खुद जिम्मेदार होंगे, क्योंकि ये बहुत ही घातक उग्र प्रयोग है। इसका वार कभी खाली नहीं जाता। अगले आदमी को प्रयोग हो सकता है तो आपको खुद को भी हो सकता है। तो इसलिए आप जानकारी लेकर ही प्रयोग करिए। किसी के इसका बिल्कुल ही किसी बुरे के लिए प्रयोग मत करिए। जय महाकाली दोस्तों।